बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमान चरित्र पर हम आगे के प्रसंगों में प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज विशाल काय शरीर धारण कर समुद्र पार करने के लिए तत्पर हो गए। जब कोई हमें बड़ा कार्य मिल जाता है तब हमें अपने आप को छोटा नहीं मानना चाहिए। हमें ईश्वर का कार्य मान करके अपने आत्मबल को बढ़ा करके उस कार्य में संलग्न हो जाना चाहिए। कल हमने एक बात कही थी कि जब कोई शुभ कार्य बड़ा कार्य पूरी तन्मयता से किया जाता है तो संभव है उसकी आयु भी बढ़ जाती है। और इसका प्रमाण है हमारे शंकराचार्य जी महाराज। उनकी जन्म कुंडली के अनुसार उनकी आयु कुल 9 वर्ष की ही थी। भगवान शिव ने उनके पिता को स्वप्न में भी यही कहा था। जब वो 9 वर्ष के हुए उनको एक ग्रह ने पकड़ लिया। जब मां के साथ स्नान के लिए गए तो नदी के तट पर वहां पर एक ग्रह ने उनका पैर पकड़ लिया। यद्यपि शंकराचार्य जी तो जानते थे उन्हें एक महान उद्देश्य का कार्य करना है, फिर भी मां का जो प्रेम है वे उनको उनसे बांध कर रखता था। मां की ओर देखते हुए शंकराचार्य जी ने कहा कि मां, मुझे अब संन्यास लेने की आज्ञा दे तो यह ग्रह मुझे छोड़ देगा। और मां ने सोचा कि ग्रह द्वारा मृत्यु से तो कम से कम संन्यास लेकर यह बालक जीवित तो रहेगा। वहीं से शंकराचार्य जी निकल पड़े सनातन धर्म की रक्षा व स्थापना के महान उद्देश्य को रखकर। इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज राम काज के पावन संकल्प के साथ प्रखर शौर्य, प्रचंड तेज, प्रचंड बल, प्रचंड वीर से युक्त हो गए और उन्होंने अपने वानर दल को आश्वस्त किया कि आप सभी प्रतीक्षा कीजिए, कार्य अवश्य सिद्ध होगा, क्योंकि मेरे हृदय में विशेष उत्साह और हर्ष हो रहा है। ऐसा कहकर हनुमान जी ने सभी को प्रणाम किया। भगवान का स्मरण वे खेल ही खेल में समुद्र के किनारे स्थित पर्वत पर चढ़ गए। गोस्वामी जी कहते हैं, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ौता ऊपर। वह पर्वत सुंदर था। जिस पर्वत पर हनुमान जी चढ़े वह पर्वत विचार का प्रतीक है, विवेक का प्रतीक है। जब हम विचार विवेक के माध्यम से ऊपर उठेंगे तब हमें जानकी जी अवश्य प्राप्त होगी। बारंबार हनुमान जी ने भगवान का स्मरण किया, रघुबीर को याद किया। बार बार रघुबीर संभारी, तेरे क्यों पवन तने बल भारी। हनुमान जी जैसे आकाश मार्ग से उस पर्वत से कूदे, वह पर्वत तुरंत ही पाताल में चला गया। हम जानते हैं कि किसी क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। जितनी तीव्रता से हनुमान जी ऊपर की ओर उछले उतनी ही शीघ्रता से वह पर्वत पाताल में चला गया। जैसे भगवान श्री राम का बाण चलता है इतनी तीव्रता से कि कोई किसी उसको देख ना पाए, किसी को दिखाई ना पड़े, हनुमान जी भी उसी प्रकार हनुमान जी आकाश मार्ग में उड़ते चले जा रहे हैं। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही बाती चले हनुमाना।
श्री राम जी के बाणों की 3 विशेषता होती है। पहला, वह इतनी शीघ्रता से जाता है कि किसी को दिखाई नहीं देता। भगवान के बाण की दूसरी विशेषता है कि अपने लक्ष्य तक वह अवश्य पहुंचता है। और तीसरा, लक्ष्य पूर्ण होने के बाद पुनः वो प्रभु श्री राम के तरकश में आ जाता है। हनुमान जी भी श्री राम के बाण की तरह तीव्र गति से जा रहे हैं और वो अपने लक्ष्य तक उन्हें जरूर उनकी प्राप्ति होगी और वो पुनः प्रभु चरणों में आकर के अपने शीश को नवाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज समुद्र पार कर रहे हैं। अब आगे क्या प्रसंग आता है हम कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।